आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन इस प्रकार से दी जाती है, किसी यौगिक के दो या दो से अधिक रूप जिनके अणु सूत्र समान लेकिन भौतिक या रासायनिक या दोनों गुणों में भिन्नता रखते हैं एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम लेकिन फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस रखते हैं, उसे अपने एक दूसरे के आइसोमर कहा जाता है और इस गुण को क्या कहा जाता है? समावयता कहा जाता है। समावयता को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि शर्तात्मक समावयता। शर्तात्मक समावयता की परिभाषा कैसे देंगे कि किसी यौगिक के दो या दो से अधिक रूप जिनके अणु सूत्र समान लेकिन संरचना में भिन्नता रखते हैं उसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि संरचनात्मक समावयता कहा जाता है। तो ये क्या है? संरचनात्मक समावयता कहा जाता है। और शर्तात्मक समावयता में सबसे पहली समावयता है आयनन समावयता। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनन समावयवी क्या होते हैं? किसी यौगिक के दो या दो से अधिक रूप जिनके अणु सूत्र समान लेकिन आयनन होने पर विलयन में अलग अलग प्रकार के आयन देते हैं, एक दूसरे के आयनन समावयवी कहलाते हैं। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है ये कि CONH3 मान लो 4 है और मान लो 4 है और 2 Cl अंदर है और एक Br क्या है? बाहर है। जब ये इसका समावयवी अपने कोई दूसरा बनाए कि CONH3 की 4 Br अंदर आ जाए, एक Cl बाहर आ जाए, Cl Br और एक Cl क्या है? बाहर है। तो ये आयनित होगा। तो क्या होगा? आयनित होने पर CONH3 की 4 Cl2 पर चार्ज क्या है? प्लस है और Br पर क्या है? माइनस है। यानी कि ये पहला कंपाउंड आयनित होने पर Br माइनस बार देता है, जबकि दूसरा कंपाउंड है CONH3 की 4 Cl Br और यहाँ पर ये जो कंपाउंड है उसमें Cl बार है तो ये बाहर क्या निकलेगा? Cl माइनस। यानी कि समन्वय मंडल आयनित होने पर कभी आयनित नहीं होता है, जो बाहर वाला आयन है वही आयनित होता है। तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को यानी कि आयन अलग अलग दे रही हैं तो इस प्रकार की समावयता को आयनन समावयता कहा जाता है। इसका पता लगाने के लिए जैसे कहीं Br माइनस बाहर है तो ये GNO3 के साथ ये HgNO3 के साथ क्या देगा? HgBr का पीला अवक्षेप देगा। HgBr कैसा होता है? येलो होता है, पीला कलर का होता है। और जब यदि Cl माइनस है तो HgCl के साथ क्या देगा? HgNO3 के साथ HgCl का श्वेत अवक्षेप देगा, व्हाइट PPT देगा। तो अब अपने को पता लग जाएगा कि कौन से कंपाउंड में Cl बाहर है, कौन से कंपाउंड में Br बाहर है। GNO3 डालकर देख लो, पीला है तो Br और Cl माइनस है तो श्वेत अवक्षेप देगा। तो इस प्रकार की समावयता को आयनन समावयता कहा जाता है। यानी कि अणुसूत्र समान लेकिन विलयन में अलग अलग प्रकार के आयन देते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं। दूसरे प्रकार की समावयता है हाइड्रेट समावयता। दूसरी समावयता की बात करें हाइड्रेट यानी कि विलायकन समावयता भी कहते हैं, विलायकन समावयता भी कहते हैं। ये इस प्रकार की समावयता में अणुसूत्र समान है लेकिन कई यौगिकों में जल है, या तो वो किष्टे जल की बातें व्यवहार कर रहा है या फिर वो लिगेंड की बातें व्यवहार करता है। तो ये एक दूसरे के समावयवी, इस प्रकार के एक दूसरे के समावयवी होंगे, उसको हाइड्रेट समावयवी यानी कि विलायकन समावयवी कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अपने देखें कि जैसे मान लो कि CrH2O है वो 6 है और Cl है वो 3 है, बाहर बैठे हैं। दूसरा कोई कंपाउंड देखा जिसमें CrH2O है वो 5 है, एक Cl अंदर आ गया, अब Cl 2 ही बाहर है लेकिन एक H2O भी क्या है? बाहर है। अगला कंपाउंड देखा कोई CrH2O
अब मान लो 4 है, 2 Cl बाहर आ गई है और 2 Cl बाहर अंदर से बाहर आ गई हैं। अब बाहर क्या है, 1 Cl है और 2 जल के अणु क्या हो गए हैं, बाहर निकल गए हैं। तो ये 3 प्रकार के कंपाउंड बन गए हैं। अब देखो विलायकन में इसका जल अपघटन करवा दिया जाए तो क्या होगा, CrH2O6 और यहाँ पर Cl क्या होंगे, बाहर 3 निकलेंगे। अब देखो 1 Cl अंदर चला गया, अब इसका जल अपघटन होगा तो 1 ही Cl क्या होगा, 2 Cl बाहर निकलेंगे और साथ के अंदर ये आयन बनेगा वो CrH2O5 और Cl। तो जो समन्वय मंडल के अंदर रहता है वो बाहर नहीं निकलता और जल है वो भी अलग हो जाएगा। तो ये जल क्या है, क्रिस्टलीय जल है। इनके कलर भी अलग अलग होते हैं। ये जो कंपाउंड होता है वो बैंगनी कलर का होता है और ये कंपाउंड होता है, पहले वाला कंपाउंड है वो बैंगनी कलर का होता है, दूसरा कंपाउंड है वो हरा होता है, तीसरा गहरा हरा होता है। यानी कि इनके कलर भी अलग अलग होते हैं। तो ये इस प्रकार की समावयवता क्या कहेंगे, विलायकन समावयवता कहेंगे कि किसी यौगिक के 2 या 2 से अधिक रूप जिनके अणुसूत्र समान लेकिन कुछ कंपाउंड में जल है वो क्रिस्टलीय जल की भांति कम है और लिगेंड कुछ में क्या है, जल लिगेंड की भांति काम कर रहा है। तो कई जल हैं वो लिगेंड की भांति काम करते हैं, कई जल क्रिस्टलीय जल की भांति काम करते हैं और जो लिगेंड की भांति काम करती हैं उनका आयनन होता नहीं है, क्रिस्टलीय जल की भांति काम करती हैं तो उसका आयनन हो जाता है। जैसे मान लो ये कंपाउंड है, ये कैसे टूटेगा कि CrH2O अंदर 4 हैं और Cl है 2। तो ये और इस पर चार्ज क्या जाएगा, इस पर चार्ज क्या रहेगा, प्लस है 1 इस पर प्लस है, 2 इस पर प्लस है 3 और 1 Cl क्या हो गया बाहर और इसके साथ 2 जल के अणु है वो 2 जल के अणु बन जाएंगे। तो इस प्रकार के समावयव को क्या कहेंगे, विलायकन समावयवी कहेंगे। यानी कि इस समावयवता को जलीय समावयवता, विलायकन समावयवता कहते हैं। तो लिंकेज समावयवता में क्या होगा, लिंकेज समावयवता का अन्य नाम होता है बंधन समावयवता। बंधन समावयवता इसमें ये वो कंपाउंड दिखाते हैं जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड हो, यानी कि उभय दंतुक लिगेंड हो। उभय दंतुक लिगेंड जब जुड़ा हो तो लिंकेज समावयवता दर्शाता है। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है जिसके अंदर उभय दंतुक लिगेंड में लोन पेयर डोनेट करने वाले 2 परमाणु होते हैं, जैसे साइनाइड, आइसोसाइनाइड। यदि कार्बन लोन पेयर डोनेट करता है तो साइनाइड बोलते हैं, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करता है तो आइसोसाइनाइड बोलते हैं। यदि नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करता है तो नाइट्रो और नाइट्राइटो में ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करता है। तो ये एक दूसरे के उभय दंतुक लिगेंड है। SCN थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट, ये सल्फर लोन पेयर डोनेट करता है, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करता है। तो थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, नाइट्रो, नाइट्राइटो, साइनो, आइसोसाइनो, साइनो, आइसोसाइनो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेट, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। यानी कि जब इस प्रकार से चेंजिंग हो तो लिंकेज समावयवता होगी। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है CONH3 की 5 है और इसके साथ जुड़ा है मान लो CN जुड़ा है। एक कंपाउंड ऐसा है इसमें CN जुड़ा हुआ है, +2 है। दूसरा कंपाउंड ऐसा है कि CONH3 की 5 है, इसमें तो देखो CN है और इसमें क्या है NC है। तो इस प्रकार के समावयवों को क्या कहेंगे, लिंकेज समावयवी कहेंगे। लिंकेज आइसोमेरिज्म या बंधन समावयवी या एम्पिडेंटेड लिगेंड युक्त समावयवता कहा जाता है।
इसके बाद में आती है लिगेंड समायोता। लिगेंड समायोता में क्या होगा कि यदि कोई लिगेंड ही समायोता दर्शाए, जैसे मान लो CH2 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 है, यहाँ पर मान लो NH2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर NH2 जुड़ा हुआ है, कोई अन्य कंपाउंड है जिसमें ये CH2 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 है, यहाँ पर तो NH2 जुड़ा हुआ है, लेकिन ये NH2 था वो यहाँ पर ना जुड़कर यहाँ पर जुड़ गया, तो यहाँ पर NH2 है, तो यहाँ पर क्या रह गया, अब ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो यहाँ पर CH3। तो यानी कि ये एक दूसरे के समावी है। जब किसी एक यौगिक में ये है, दूसरे यौगिक में ये है, तो इस प्रकार के समावियों को क्या कहेंगे, इस प्रकार के समावियों को लिगेंड समावी कहेंगे। तो इस प्रकार की समायोता दर्शाने वालों को लिगेंड आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो इस प्रकार की समायोता को लिगेंड समायोता कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर कहें तो लिगेंड समायोता में क्या होगा, जब लिगेंड में आइसोमेरिज्म पाई जाती है तो लिगेंड समायोता कहा जाता है। जैसे मान लो ये 4 हैं और यहाँ पर कोई ये लिगेंड आ गया, इस पर +3 होगा, तो एक में तो मान लो कि ये CH2 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 इसके साथ NH2 NH2 है, और दूसरे के अंदर क्या है +3, दूसरे के अंदर क्या है, ये NH2 NH2 टर्मिनल कार्बन पर न होकर 2 लगातार कार्बनों पर है, CH2 के साथ NH2 है और CH के साथ NH2 है और A क्या है, CH3 है। तो इस प्रकार से है, तो इस समावियों को क्या कहेंगे, ये एक दूसरे के क्या है, लिगेंड समावी है। अगली समायोता आती है लिगेंड समायोता के बाद में कोऑर्डिनेशन समायोता, उपसहसंयोजक समायोता। तो ये उपसहसंयोजक समायोता क्या होती है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जैसे मान लो आप को किसी शादी के अंदर ऐसे 2 डब्बे दिए, एक के अंदर 4, एक के अंदर मान लो कतली भरी हुई है, काजू की कतली है, एक के अंदर रसगुल्ले हैं। ऐसा मानो कि ये डब्बा है, ये मेटल है, इसके अंदर ये कतली है, ये लिगेंड है, रसगुल्ले भी हैं, वो क्या है, लिगेंड है। यानी कि ये क्या है, ML6 और ये इस लिगेंड को L' कह दें, ML'6 है। यदि इनमें कोई चेंजिंग की जाती है, इसका एग्जाम्पल ले लें अपने कि M कोई कोबाल्ट है और इसके साथ मान लो कि NH3, इस कतली को मैं अमोनिया कह दूं, ये 6 है और इसके साथ मान लो Cr है और ये जुड़ी है मान लो क्लोरीन है, ये क्लोरीन 6 है, या क्लोरीन फ्लोरीन साइनाइड आइसोसाइन कुछ भी ले लो, ये उदासीन ले लो और ये ऋणावेशित ले लो। अब क्या किया, एक चेंजिंग कर दी, एक चेंजिंग क्या की, कोबाल्ट NH3 अब कितने हैं, यहाँ पर 5, एक रसगुल्ले को निकाल कर इधर रख दिया और कतली को यहाँ ले आई, एक चेंजिंग कर दी, तो क्या किया, ये सौदा इधर लिया, एक रसगुल्ला इधर आ गया, यानी कि Cl यहाँ गई एक और एक NH3 है वो कहाँ चली गई, इधर चली गई। दूसरी चेंजिंग कर दें कि एक कतली को और ले आए, एक रसगुल्ले को इधर भेज दिया, तो दूसरी चेंजिंग होगी कि CO NH3 की 4 Cl2 और इधर क्या आ गई है, एक अमोनिया और आ गई है कि Cr, यहाँ पर Cl अब कितना बचे हैं, 4 और 2 क्या हो गई है, अमोनिया आ गई है। तो इसी प्रकार से जितनी भी चेंजिंग करोगे तो ये जो समावी बनेंगे, ये ऐसे समावियों को कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहा जाता है। यानी कि जब लिगेंड का आपस में चेंज होने से समावी बने तो इसको कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहते हैं। ध्यान ये देना है कि ऋणावेश इधर ज़्यादा न हो जाए। जैसे मान लो कि आपने पूरा ही यहाँ पर रसगुल्ले मान लो 4 रसगुल्ले ले आए हो और इधर क्या ले गए हो, 4 कतली ले गए हो, तो अब क्या होगा, इसको पहले लिखना पड़ेगा, इसको बाद में लिखना पड़ेगा कि Cr, अब देखो Cr यहाँ पर अमोनिया कितनी हो गई है, 4
और Cl कितनी बची है 2। तो यहाँ पर CO पहले था, Cr बाद में था, यानी कि ऋणावेशित धनावेशित को पहले लिखा जाता है, ऋणावेशित को बाद में लिखा जाता है, हमेशा का ये रूल होता है। तो Cl कितनी है 4 और अमोनिया कितनी है 2। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। देखो CO के साथ हो गई है, पहले Cr के साथ 4 क्लोरीन थे, अमोनिया 2 थे, अब CO के साथ 4 क्लोरीन है, अमोनिया क्या है 2 है। तो इस प्रकार चेंजिंग से जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहा जाता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल होते हैं, यानी कि उपसहसंयोजक समझौता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म।